पिछले बुधवार मैंने आपसे बिहार राजनीति के एक अहम राजनेता लालू प्रसाद यादव की बात की थी। तो आपको बता देते हैं कि पिछले शुक्रवार ही झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है, पर 9 नवंबर तक वो जेल में ही रहेंगे, जिससे ये तो साफ है कि वो 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इसी के साथ बिहार चुनाव में एक और घटना घटी और गुरुवार को श्री रामविलास पासवान जी के निधन का समाचार हम सबको मिला, जिससे कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी को एक गहरा झटका लगा और अब एलजेपी की सारी बागडोर चिराग पासवान के हाथ में आ गई। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के राजनीति के मौसम वैज्ञानिक, जिनका राजनीतिक सफर 5 दशक से भी ज्यादा रहा। हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र और आप देख रहे हैं द राम शो। तो जैसा कि मैंने कहा, रामविलास पासवान जी का गुरुवार को निधन हो गया। वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। 74 वर्षीय रामविलास पासवान जी की कुछ दिनों पहले ही हार्ट की सर्जरी भी हुई थी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के निधन की सूचना उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान ने दी। रामविलास पासवान देश के एक ऐसे राजनेता रहे जिन्हें जानने समझने की जरूरत है, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से निकले जहां काफी आर्थिक तंगी थी। दलित समाज के इस बड़े नेता के राजनीति में आने का भी दिलचस्प किस्सा है, क्योंकि बिहार में आज तक सरकारी नौकरी का काफी क्रेज है। खासकर शासन और प्रशासन की नौकरी के लिए युवा काफी कोशिश करते हैं। युवा अवस्था में रामविलास पासवान जी भी शासन प्रशासन में जाना चाहते थे। उसी उम्र में वो सोचते थे कि अगर उन्हें अपने समाज का उत्थान करना है तो सत्ता का पावर हासिल करना भी जरूरी है। उनके गांव और परिवार के लोग बताते हैं कि 1969 में जब चुनाव की हलचल थी, तब खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी की तलाश हो रही थी। उस दौर में खगड़िया के इलाके में समाजवादियों की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी प्रसिद्धि पा रही थी। उसी दौरान यहीं के रहने वाले दलित युवक रामविलास पासवान जी डीएसपी की लिखित और फिजिकल परीक्षा में पास होकर ट्रेनिंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। सरकारी नौकरी हो गई थी, इसलिए परिवार के लोग काफी खुश थे। नौकरी ज्वाइन करने के बाद न जाने कब छुट्टी मिलेगी, इस बात को सोचते हुए श्री रामविलास पासवान जी ने अपने रिश्तेदारों से मिलने बेगूसराय चले गए। यहीं पर उनकी मुलाकात कुछ समाजवादियों से भी हुई। उन दिनों समाजवादियों की अलौली विधानसभा सीट पर शिक्षित युवा की तलाश हो रही थी। युवा रामविलास की प्रतिभा देखकर उन्होंने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। बड़ी मशक्कत के बाद रामविलास जी को नौकरी मिली थी, इसी वजह से उनका मन डगमगा रहा था। वो राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन समाजवादी नेताओं ने उनको समझाया कि राजनीति में जाओगे तो केवल अपना ही नहीं पूरे समाज का भी भला कर पाओगे। यही बात रामविलास जी को अंदर से झकझोर कर गई। उन्होंने डीएसपी की नौकरी ज्वाइन नहीं की और अलौली विधानसभा सीट से चुनाव में उतर गए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी ने रामविलास पासवान को चुनाव के मैदान में उतारा। सामने कांग्रेस के नेता मिश्री सदा थे। प्रचार के मामले में रामविलास जी मिश्री से काफी पीछे थे, क्योंकि इनके पास पैसों की किल्लत थी। जैसे तैसे इन्होंने साइकिल से पूरा चुनाव प्रचार किया। हालांकि चुनाव परिणाम आने पर उनका फैसला सही साबित हुआ और वो विधायक बन गए। पासवान जी को 20,330 वोट आए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मिश्री सदा को 19,424 ही वोट मिले थे। इस तरह रामविलास जी की राजनीति में लॉन्चिंग हो गई। तब से एक छोटे से इलाके से निकलकर शीर्ष सत्ता तक अपनी पहचान बनाने में उन्होंने लंबा संघर्ष किया। बिहार से लेकर राष्ट्रीय सियासत तक उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई। रामविलास जी के नाम पर एक रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 2 बार लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रामविलास पासवान जी देश के 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री रहे। सियासत में उनकी पकड़ इस कदर थी
कि वो कई बार उनकी मौजूदगी से ही सरकार बनती और बिगड़ती थी। यही वजह रही कि वह राजनीति में हमेशा प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे। राजनीतिक कद उनका इतना बड़ा था कि यूपीए में शामिल करने के लिए सोनिया गांधी उनके आवास पर मिलने खुद गई थी। हर दल से उनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी। 1996 से 2015 तक केंद्र में सरकार बनाने वाले सभी राष्ट्रीय गठबंधन, चाहे यूपीए हो या एनडीए, का वो हिस्सा बने। कई सरकारों में वे अलग अलग पदों पर भी रहे। इसी वजह से लालू प्रसाद ने उनको मौसम वैज्ञानिक का नाम भी दिया था। रामविलास पासवान जी खुद भी स्वीकार कर चुके थे कि वो जहां भी रहते थे सरकार उन्हीं की बनती है। वे समाजवादी पृष्ठभूमि के बड़े नेताओं में से एक थे। देश भर में उनकी पहचान राष्ट्रीय नेता के रूप में ही रही। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से वो कई बार चुनाव जीते, लेकिन 2 बार उन्हें सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। वर्ष 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई तो रामविलास पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। 1977 में रिहा होने पर वे जनता पार्टी के सदस्य बने और पहली बार इस के टिकट पर हाजीपुर से संसद भी पहुंचे और उन्होंने सबसे अधिक अंतर से चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम पे किया। वे 1980 और 1984 में हाजीपुर क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1983 में उन्हें एक दलित मुक्त और कल्याण के लिए एक संगठित दलित सेना की स्थापना भी की। 1989 में लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में केंद्रीय श्रम और कल्याण मंत्री भी बने। उसी समय मंडल आयोग की सिफारिशें भी लागू की गई। 1996 में उन्होंने लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन का भी नेतृत्व किया, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा राज्यसभा के सदस्य थे। उसी साल वे पहली बार केंद्रीय रेल मंत्री बने। उन्होंने 1998 तक उस पद को संभाला। इसके बाद वे अक्टूबर 1999 से सितंबर 2001 तक केंद्रीय संचार मंत्री रहे, जब उन्हें कोयला मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया और वे इस पद पर अप्रैल 2002 तक बने रहे। मगर इसी बीच 2000 में लोकसभा जनशक्ति पार्टी बनाने के लिए वो जनता दल से अलग हो गए। 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद पासवान जी यूपीए में शामिल हो गए। हाजीपुर में रेलवे का जोनल कार्यालय खुलवाने पर और केंद्र में अंबेडकर जयंती पर छुट्टी घोषित करवाने के लिए उन्होंने हमेशा याद रखा जाएगा। वैसे जब भारतीय राजनीति में अहम किरदार की बात की जाएगी तो श्री रामविलास पासवान जी को हमेशा ही याद किया जाएगा। अब फाइनल ये देखना होगा कि एलजेपी इस बार के चुनाव को कैसे संभालती है। क्या चिराग पासवान रामविलास जी की तरह राजनीति में उतर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे आपको ये भी बता दें कि ट्विटर पर #boycott_BJP एंड JDU काफी ट्रेंडिंग पर है और अगर ये इस बार का रुख है तो यकीनन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग हो सकते हैं। खैर, ये सब अनुमान 10 नवंबर को साफ हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए वो जो पत्रकार। फिर मिलेंगे शुक्रवार को कोविड-19 के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।